वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से इसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 7 की ओर लेकर चलता हूं, जिस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि डिजिटल बोर्ड होने की जरूरत नहीं है, आपको कंटेंट चाहिए ना। मैं इतनी कंटेंट दे दूंगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यूट्यूब पे इतना बेहतर कंटेंट कैसे पॉसिबल है। बस आप कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आप जहां कहीं भी हो अपने जीवन में सफल हो और हमारे कंटेंट का जितना हो सके आप फायदा उठाइए और अपने एग्जाम में जाकर इसका इस्तेमाल करिए। आइए, आज का मैं टॉपिक परसेंटेज के लिए क्या किया हूं, मैंने 2 साइड क्वेश्चन लिया हूं और बीच में मैंने रफ किया। आप कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, बीच बीच में मैं समय दूंगा आपको आराम से। डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज का जो मतलब होता है, परसेंटेज एक पैमाना है। मतलब किसी भी चीज का कैलकुलेशन यदि हम परसेंटेज कि 100 पे करते हैं तो उसे ही हम परसेंटेज का रूप दे देते हैं। आपके पिताजी 1 लाख रुपया कमाते हैं, मां 50,000 रुपया कमाती है, तो इस संदर्भ में भी अगर आपसे पूछा जाए पापा की सैलरी मम्मी की सैलरी से कितना प्रतिशत है, पापा की सैलरी मम्मी की सैलरी से कितना प्रतिशत, तो साहब इस 1,00,000 और 50,000 को भी 100 में कन्वर्ट कर देना परसेंटेज कहलाता है। 100 में कन्वर्ट कर देना परसेंटेज कहलाता है। परसेंटेज का एक ही फॉर्मेट होना चाहिए, जरा समझिएगा। परसेंटेज का एक ही फॉर्मेट होना चाहिए, x by y into 100। जब भी परसेंटेज में कोई भी चीज आपसे पूछे कितना प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत कम, या डायरेक्ट प्रतिशत पूछे या किसी भी संदर्भ में पूछे प्रतिशत, तो आप दिमाग में सेट रखिएगा, आप दिमाग में सेट रखिएगा कि उसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी है। आप पहले ही करके निश्चिंत हो जाइए। और इसमें 2 डाटा आपको चाहिए, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर में क्या होगा सर? ऊपर में जो होगा, जो आपसे पूछी जा रही है, जो आपसे पूछी जा रही है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जिससे उसका रिलेशन हो उसको हम नीचे लिखते हैं। इस 2 बात को अगर आप समझ गए तो मैं चैलेंज करता हूं आपको, परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जब आप कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं परसेंटेज का, तो आपको हर क्वेश्चन में पता चलेगा सर इसमें तो सबको अगर ये किया जाए तो पता चलता है कि सब क्वेश्चन एक ही जैसा है, सिर्फ आप निकालना सीखिए। अब कैसे, आइए हम डील करते हैं। मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा मैं एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बता दूं। सबसे पहले मैं यहां पर देख रहा हूं कि ये तो कैलकुलेशन का है, तो ये सब लोग आप जानते होंगे। भाषाई तौर पर जो क्वेश्चन है उससे पहले मैं इस रफ को करूंगा। डियर स्टूडेंट, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा, मैंने कहा परसेंटेज का ये फॉर्मेट हो गया। 100 से मल्टीप्लाई करनी है किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो कैसे, उसका एग्जांपल से आप समझिए। कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। सपोज करिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और मैं कहता हूं कि मम्मी और पापा, ये कुछ भी हो सकता है, एबी भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकता है, फादर मदर भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए। अब देखिए इसमें मैं कितने क्वेश्चन बता रहा हूं। सपोज करिए कि पापा की सैलरी 2,000 रुपए है और मम्मी की सैलरी 1,500 रुपए है। यह कुछ भी हो सकता है, 12, 20, 15 भी हो सकता है, कुछ भी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मम्मी का प्रतिशत कितना होगा, मम्मी का प्रतिशत कितना होगा, देखिएगा कितने क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन बता दूंगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा और इसको जरूर छापिएगा आप अपने कॉपी में, मैं वक्त दूंगा आपको नोट करने का। सिर्फ एक क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूं, आप जरा गौर फरमाइएगा। कहा मम्मी का प्रतिशत बताइए, तो भाई रिलेशन किससे? मम्मी और पापा है, तो गौर कीजिएगा। मम्मी का परसेंटेज पूछ रहा है तो मैंने आपसे कहा ना कि 100 लिख लीजिए, और मम्मी के बारे में पूछा है, किससे? मम्मी का, मम्मी कितना प्रतिशत है पापा के, गौर कीजिएगा।
गौर फरमाइएगा, हो गया। जो कैलकुलेशन आपका करके आएगा उसमें आप परसेंटेज लगा दीजिएगा। जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसमें क्या करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे। कैलकुलेशन खुद से करें। मैंने कहा था ना, देख लीजिए परसेंटेज की कहानी कैसे डील होती है। 100 से मल्टीप्लाई तो आपको करनी ही करनी है, 100 से मल्टीप्लाई तो करनी ही करनी है। लेकिन जो बात आपसे पूछे, वट एवर यू आस्क्ड, उसको मैं न्यूमरेटर में लेता हूं, और जिससे उसका रिलेशन हो उसको मैं डेनोमिनेटर में लेता हूं। आप हर जगह इसका अप्लाई कर सकते हैं। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो फाउंडेशन है। आइए, तो एक क्वेश्चन मैंने यहां बना दिया, क्वेश्चन नंबर 1। मैं इसी से 2 नंबर क्वेश्चन बनाता हूं। अगर आपसे पापा पूछ दे तो मेरे दोस्त, पापा का प्रतिशत कितना है, तो गौर फरमाइएगा, पापा का प्रतिशत कितना है, तो ये हो जाएगा 1500। ये पापा है, इनका रिलेशन किससे है, मम्मी से है, तो मम्मी कहां हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। मेरे दोस्त ये परसेंटेज पूछ रहा है, बुने में शो कर दीजिए। थोड़ी भी कठिनाई नहीं हुई होगी आप, गौर कीजिएगा। तो मैंने मम्मी का प्रतिशत और पापा का प्रतिशत पूछा। अब एक दूसरा सवाल जरा समझिएगा, सवाल नंबर 3 में मैं आता हूं। देखिए कितने सवाल मैं बना दिया। अगर आपसे ऐसे सवाल में यह पूछे कि मम्मी पापा से कितना प्रतिशत अधिक कमाती है, मम्मी पापा से कितना प्रतिशत अधिक कमाती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या में मम्मी को, माफ कीजिएगा, हाँ, संख्या में मैं देखूंगा कि मम्मी कितना अधिक कमाती है। क्योंकि मेरे दोस्त परसेंटेज जब पूछ रहा है ना, जब परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 तो होएगा ही होएगा। मम्मी कितना अधिक प्रतिशत या कम प्रतिशत पूछे, तो यहां तो अधिक ही पूछेगा। मम्मी कितना अधिक है, मम्मी है 500 रुपया अधिक है। देखिएगा, और पसीना का थोड़ा सा कदर करेंगे। मम्मी 500 रुपया अधिक है मेरे दोस्त, तब पहले संख्या में पता करिए कि मम्मी क्या रुपया अधिक कमाती है। तो मम्मी 500 रुपया अधिक कमाती है मेरे दोस्त। किससे, पापा से, रिलेशन है किससे, पापा से। हो गया, ये निकल गया। किसका प्रतिशत, मम्मी का प्रतिशत। और कैसा प्रतिशत, कितना प्रतिशत अधिक, तो 500 अधिक किससे, पापा से। परसेंटेज 1900। गौर कीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं। अगर आपसे पूछे कि पापा कितना प्रतिशत अधिक कमाते, माफ कीजिएगा कम कमाते हैं, तो प्रतिशत कमी जब भी पूछे ना, तो पहले आपको न्यूमेरिकल डाटा चाहिए, यानी संख्या वाला डाटा आपको चाहिए। पापा 500 रुपया कम कमाते हैं, कमी प्रतिशत अगर आपसे पूछ रहा है तो नेचुरल सी बात है कि वो संख्या में भी कम होगा। और अधिक प्रतिशत अगर पूछ रहा है तो वो संख्या में भी अधिक होगा। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं, पापा कितना प्रतिशत कम कमाते हैं, यानी पापा, ये 2000 है, ये 1500 है, भाई ये 500 अधिक है तो ये 500 कम होगा। गौर कीजिएगा, 500। अब बटे में किससे कम, मम्मी से। रिलेशन, एक यहां पर टेक्निक भी लगा सकते हैं, जिसके साथ से लगा हो ना, वो नीचे आ जाता है। लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ प्रैक्टिकली सोचिए। 500 कम कमाते हैं पापा मम्मी से, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है मेरे दोस्त, तो क्या कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये 4 क्वेश्चन मैंने बताए, इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। मैं लिख के देता हूं, परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। सिर्फ इस 4 को आप समझ लीजिए। नोट करना है तो थोड़ा नोट कर लीजिए इसको। मैं तब तक फैन ऑन करके 2 मिनट का वक्त देता हूं, हवा खाता हूं। नोट करिए इसको, कैमरा ऑन ही है। आप नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। अब नोट आपने कर लिया होगा, ज्यादा वक्त मैं नहीं दूंगा,
क्योंकि अब क्वेश्चन है। मैंने आपको परसेंटेज निकालना सिखाया है। किसी भी चीज का प्रतिशत पूछे, जो बात आपसे पूछे ऊपर जिससे रिलेशन हो वो नीचे, गुने में 100 क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। हम करोड़ों का भी आकलन 100 पे करते हैं, हम 200 रुपीज का भी आकलन 100 पे करते हैं। यानी किसी भी डाटा का आकलन यदि आप 100 पे करते हैं, उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज के लिए दो ही वर्ड चाहिए, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर जो आपसे पूछ रहा है और नीचे जिससे उसका रिलेशन हो। आइए मेरे दोस्त, देखा आपने आज मेरे बताने का अंदाज आप लोग नोट कर लिए होंगे कॉपी में। कॉपी और कलम के साथ बैठेंगे तो ये ज्यादा फ्रूटफुल होगा, और अगर ब्रेन शार्प है तो आप नहीं भी नोट करेंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। आइए, अब आपने सब कुछ सीख लिया, कितना प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत कम, या सीधा मम्मी पापा का कितना प्रतिशत है, तो मम्मी ऊपर और पापा नीचे, क्योंकि मम्मी के बारे में पूछ रहा है। इंडिया पाकिस्तान का कितना प्रतिशत है मेरे दोस्त? किसके बारे में पूछ रहा है? इंडिया के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? इंडिया के बारे में पूछ रहा है। परसेंटेज लगा दीजिए। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का कितना प्रतिशत है? तो नरेंद्र ऊपर और राहुल नीचे, गुने में 100। राइट? तो इसलिए ये बहुत बड़ी रेमेडी मैंने आपसे शेयर कर दी। यदि आप मन से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप बेहतरीन कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए, अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूं, और जैसा क्वेश्चन होगा वैसा मैं बताऊंगा। परसेंटेज में 2 क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। एक आपके परसेंटेज के रूप में पूछा जाएगा, एक आपको परसेंटेज के रूप में पूछा जाएगा। परसेंटेज में 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक परसेंटेज के रूप में पूछा जाएगा और एक नंबर के रूप में पूछा जाएगा। तो परसेंटेज के बारे में तो बता दिया, नंबर के बारे में मैं अब यहां क्लियर करता हूं। क्वेश्चन पे आइए मेरे दोस्त, आप 1 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे यहां और नोट भी करते जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि ये 15 है और ये 150% है। कोई उपाय नहीं, एक लाइन में बनेगा। 15 इंटू 100/100 कर दीजिए, प्लस 75 इंटू 75/100 कर दीजिए। परसेंटेज का मतलब बटा में भी 100 होता है। अब जरा गौर कीजिएगा मेरे दोस्त, 0 से 0, 0 से माफ कीजिएगा, ये 100 है, रहने दीजिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब इसको मत काटिए, 10 रहने दीजिए। अगर नीचे में बहुत सारी बातें मैं शेयर करूंगा आपसे, अगर डिनोमिनेटर में 10 है, 100 है, 1000 है, अगर ये कंप्लीट कट जाए तो काट दीजिए, और कंप्लीट नहीं कटे तो उसको बचा कर रखिए। दैट इज फ्रूटफुल फॉर यू। अब देखिए, मैं जो लोग कंपटीटर होंगे वो अच्छे से जानते होंगे कि जब यूनिट प्लेस 5 होता है तो उसका स्क्वायर निकालना आसान हो जाता है। 5 है तो 25, और ऐसे भी आप लोग जानते होंगे इसका 225। 1 0 है, 1 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए। मेरे दोस्त 75 और 75 है, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे तो 25 और 56, यानी 56 25। डेसिमल का प्लेस फिक्स होता है, लेकिन यहां 2 0 है, ध्यान देना, यहां 2 0 है तो 2 अंक के बाद डेसिमल होगा, यानी 0.25 लिख लीजिए। और ये 7 7 है तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। अब गौर फरमाइएगा, 6 to 8 और 5 to 7, 78.75 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कितना सिंपल, जरा समझिएगा। हर क्वेश्चन में मैं बहुत सारी बातें आपसे बताने की कोशिश करूंगा, और ऐसे ही बनाएंगे आप। जब भी नीचे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, अगर ये कंप्लीटली कट रहा है तो इसको काटिए, अदरवाइज बचा कर रखिए। दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। आइए मेरे दोस्त, अब ये देखिए 2 नंबर में आपको क्या जादू बताने वाला हूं। मैं कहना चाहता हूं यहां पर, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और थोड़ा सा रफ मैं यहां कर दूंगा। आप देखिए तो परसेंटेज यहां भी है, परसेंटेज यहां भी है, तो सबसे पहले जहां भी क्वेश्चन मार्क मिले उसको एक्स रख लीजिए। मैं क्वेश्चन में ही डील कर देता हूं, जरा समझिएगा। इसमें भी परसेंटेज है और इसमें भी परसेंटेज है, दोनों का परसेंटेज मैं बाहर ले सकता हूं
क्वेश्चन में ही समझिएगा। मैं इससे भी परसेंटेज और इससे भी परसेंटेज ले लिया, क्यों किया सर ऐसा? मेरे दोस्त परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों तरफ गुना और भाग का जिक्र है। मैं अक्सर एक बात का जिक्र करता हूं कि जब भी गुना और भाग का जिक्र हो तो ऊपर से ऊपर कटता है और नीचे से नीचे कटता है। तो अब आपको क्या कर देना है, देख लीजिए कितना सिंपल है। 980 इंटू 12 माइनस 450x इज इक्वल टू 227 इंटू 30। परसेंटेज का नाम नहीं लेना है, परसेंटेज की कहानी खत्म हो गई। अब आप यहां पर कोई मेथड काम नहीं आएगा मेरे दोस्त, कोई मेथड काम नहीं आएगा। मैं लिख के देने को तैयार हूं, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। ये बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए। तो इसलिए आप यहां पर एक और काम कर सकते हैं। देखिए तो 1010, अगर इसको बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये खत्म हो गया और इधर से 1 0 खत्म हो गया। देखिए आसान कितना कर दिया, जरा गौर कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 98 इंटू 12 माइनस, उसको इधर ले आइए, 227 इंटू 3 और इसको 45 इस तरह लेके चले जाइए। अब आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, इसका ऑप्शन से भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा डायरेक्ट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको दिख रहा होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। और कंटेंट अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। पसीना देख रहे होंगे आप, एसी कमरा नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ना यही चाहते हैं, तो एसी कमरा से कंटेंट का कोई ताल्लुकात नहीं होता, आप ध्यान दीजिएगा। मेरे दोस्त सेम क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। मैं एक बात करूं, परसेंटेज से परसेंटेज को काट दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज को काट दीजिए, क्योंकि गुना का काम है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया और ये है आपका x। मेरे दोस्त परसेंटेज तो चला ही गया, परसेंटेज तो चला ही गया, तो क्या बचा आपके पास, 192 इंटू 12.5 और x का वैल्यू चाहिए आपको, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है मेरे दोस्त। 50 परसेंटेज गया, बटे में 100 करने की जरूरत नहीं है। जब जैसन तब तैसन, मैं अक्सर क्लास में भी इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, जब जैसन तब तैसन। तो इसलिए जैसा क्वेश्चन वैसा नेचर बना लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं इसको उड़ा दिया मेरे दोस्त, ये देखिएगा 5 से कितना बार में, 25 बार में। अब मत काटिए इसको, नहीं तो मुझे लगता है शायद ये कट जाएगा। 25 से 25 चौका 100, 4 से 4 चौका 16, 4 8 32, 48 आपका आंसर हो गया मेरे दोस्त। इसमें नहीं है ऑप्शन, यानी नॉन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, कितनी जटिल चीजों को मैं बता रहा हूं फास्ट करने का, उस पर गौर करिएगा। कैसे मैं परसेंटेज को उड़ा दिया, आप बटे में 100 करते, फिर उसको काटते, फिर डील करके काफी वक्त लग जाता। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, सेम क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। अब 5 नंबर से आइए, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। आप अगर नोट किए होंगे, नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। पांच नंबर से जो क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा 5 नंबर, 4 आप खुद करेंगे। मैं यहां पे 5 नंबर क्वेश्चन को इंडिकेट कर देता। आप क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? बस एक लाइन, कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? अब यहां मैं एक चीज नहीं बताऊंगा, इनमें 2 चीज बता दूंगा। कौन सी संख्या, गौर कीजिएगा, 60% कम है, 60% कम है। एक और चीज सीख लीजिए, कौन सी संख्या 80 से 60% अधिक है? मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, मैं अपनी तरफ से बता दिया। कम पूछा तो अधिक भी पूछ सकता है कहीं, तो आपसे कहा 80 से 60% कम है, तो 80 60% कम है तो कितना हुआ? 40%। 100 में से 60 को घटा दीजिए, 40 हो गया, सीधे गुने में 40/100 निकल गया। 8 चौका 32 आपका आंसर।
32 इज योर आंसर। क्या जरूरत है 80 का 60% निकालना? दूसरा मेथड भी आप सीख सकते हैं। 80 का 60% पहले निकालेंगे। क्लियर? कौन सी संख्या 80 से 60% कम है, फिर 80 में से हम घटाएंगे, बात वही आएगा मेरे दोस्त। 8 6 48 और 80, 80 में से 48 या 32। नहीं करना है मुझे ऐसे। अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज आपने सीखा। अगर आपसे पूछे कि कौन सी संख्या 80 से 60% अधिक है, अब एक क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं दो बता दिया। 80 से 60% अधिक है यानी 160/100, 16 8 128। एक पूछा था, मैंने सब बता दिया। अब दो बातें यहां पर आपने सीखा। आपके पापा की सैलरी 20% इंक्रीज कर गई। आपके पापा 1 लाख रुपया महीना में कमाते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पापा की सैलरी अब क्या हो गई? तो 1 लाख अब उन्हें 120/100। आपके पापा की सैलरी 1 लाख है और आपके पापा की सैलरी 20% कम गई, तो आपसे पूछेगा कि आपके पापा को अब कितनी सैलरी मिल रही है? तो 1 लाख गुने में 80/100। इस पर लेकिन ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि आपके पापा की सैलरी 1 लाख है और पापा की सैलरी 20% बढ़ गई, तो अब पापा को क्या मिलेगा? इसका मतलब 1 लाख गुने 120/100। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पापा की सैलरी कितनी बढ़ी, अगर आपसे पूछे पापा की सैलरी कितनी बढ़ी, तब भूल मत करिएगा, तब तो 20% निकालना ही पड़ेगा। ये 20% बढ़ी इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, और नहीं तो आप 20% निकालते, अब फिर जो पापा को 1 लाख मिल रहा है उसमें आप इसको जोड़ते। तो इस नियम से बचना है। इस नियम से क्या करना है? बचना है मेरे दोस्त, इस नियम से बचना है। अब आइए, अब मैं लिए चलता हूं, देख लीजिए कैसे बन गया। एक पूछता है, मैं 2 बता देता हूं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं देख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। आपने देखा 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा? मत कंफ्यूज होना कि सर x मान लेते हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, x के भी आसान है। मैंने क्या कहा? 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा? 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा? किसके बारे में पूछ रहा है? सिर्फ ये पता कर लो, अगर कहीं 2 डाटा है ना, मम्मी पापा का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछा? मम्मी के बारे में। तो मम्मी ऊपर पापा नीचे। इंडिया पाकिस्तान का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछा? इंडिया के बारे में। पाकिस्तान का कितना प्रतिशत इंडिया है, किसके बारे में पूछा? इंडिया के बारे में। गौर कीजिएगा साहब, मैं कहानी बना दूंगा इसको, हिंदी का जोक्स बना दूंगा मैथमेटिक्स को। 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा, यानी 240 के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? 240 के बारे में पूछ रहा है। तो देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन, 240 जिसके बारे में पूछे ऊपर, रिलेशन किससे? 90 से। गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त। और परसेंटेज बता चुका हूं, परसेंटेज जब भी निकालिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलिएगा। पहले तो ये 2 डाटा आपको चाहिए नहीं चाहिए। 100 तो आपके पॉकेट में है, फट से निकालिए, लगा दीजिए। 100 कहां है? आपके पॉकेट में। बस पॉकेट से निकालना है और 100 को लगा देना। 2 लेकिन याद रखिएगा, किसको ऊपर और किसको नीचे रटना नहीं है। मैंने कहा नरेंद्र मोदी राहुल का कितना प्रतिशत है, तो नरेंद्र ऊपर, राहुल जी नीचे, अपने में 100, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूछा साहब। आइए, तो अब आप कर लेंगे जो करना होगा। अब देखिए मैं ये क्वेश्चन कितना सिंपल। अब यहां पे आप देखिएगा गौर से, 3%, 5% का कितना प्रतिशत है? अरे साहब भूल जाओ, मैथमेटिक्स बना रहे हैं, आप समझो कि हिंदी पढ़ रहे हो। 3%, 5% का कितना प्रतिशत है? किसके बारे में पूछा? 3% के बारे में। अब इसको 3/100, 5/100 के चक्कर में मत पड़ जाना, सीधा 7 नंबर क्वेश्चन के लिए 3%, 5%,
का कितना प्रतिशत है मेरे दोस्त? तो 3 के बारे में पूछा इसलिए ऊपर, अब 2 ही डाटा है तो जो बच गया वो चल जाएगा रिलेशन। 2 ही डाटा है तो जो पूछा ऊपर, जो बच गया वो चल जाएगा रिलेशन में। सिर्फ ये पता कर लो कि पूछा किसके बारे में, राइट? अब परसेंटेज का साइन है तो ये जरूर लगाना। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 दूना 10, 20 तिया 60, 20 तिया 60। इसमें भी आपका ऑप्शन नहीं है। 3%, 5% का कितना प्रतिशत है? अगर आपसे उलट दे 5%, 3% का कितना प्रतिशत है? 5%, 3% का कितना प्रतिशत है? 5 ऊपर 3 नीचे, कोने में 100। नॉन ऑफ दीज आंसर है, इसलिए गौर फरमाइएगा। कहानी इज ओवर मेरे दोस्त। 0.05 20 का कितना प्रतिशत है? 0.05 20 का कितना प्रतिशत है? क्या करोगे? 0.05 ऊपर, क्योंकि उसके बारे में पूछा। रिलेशन किससे? 20 से, तो 20 कीजिए और गुने में 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। बताने की जरूरत है? अप्लाई करिए, रिप्लाई दीजिएगा कमेंट के जरिए। पसीने काफी चल रहे हैं, जरा कद्र करेंगे। यदि कंटेंट अच्छा है तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर भाषाई तौर पे, और एक क्वेश्चन यहां पे संख्याई तौर पे पूछा है। भाषाई और संख्याई 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, भाषाई तौर पे और एक संख्या के फॉर्म में पूछेगा, एक प्रतिशत के फॉर्म में पूछेगा। आइए देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं समय दे रहा हूं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। मैं एक नहीं, मैं 4 क्वेश्चन बता रहा हूं इससे। मैं क्वेश्चन एक लिखा हूं लेकिन बताऊंगा 4 क्वेश्चन, और कैसे बताऊंगा देखो। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ये अधिक है 20%। मेरे दोस्त अगर ये 100 तो ये हो गया 120। 120 कितना? 120। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि ए की आय बी से 20% कम है, तो यह 100 तो यह 80। 2 बात पता है। अब 4 क्वेश्चन बताऊंगा इससे, देखिएगा। पहले जो पूछ रहा है वो मैं बता देता हूं। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? मेरे दोस्त थोड़ी सी इसमें गलतियां हो गई है, सॉरी फॉर दैट, जरा ध्यान देंगे। मैंने गलती लिख लिया, सॉरी। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी अगर 100 तो यह 120 हो गया। अगर आपसे कहता कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो यह 100 तो यह 80। गौर कीजिएगा, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? गौर कीजिएगा, मैंने बता चुका हूं परसेंटेज के बारे में। हम 4 क्वेश्चन आपको बताएंगे इसमें। ए जो आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, जो नहीं पूछ रहा है वो भी बताऊंगा। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो जब प्रतिशत में कम पूछे ना, तो वो संख्या में भी कम होगा। देखिए तो संख्या में ही कम है और कमी ही तो पूछ रहा है। मेरे दोस्त कितना कम है? 20 कम है। किससे कम है? इससे कम है, से यानी 120। परसेंटेज पूछ रहा है, कैलकुलेट खुद से करें। मेरे दोस्त बी में मैं अपने तरफ से, अगर आपसे पूछे कि ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, अगर प्रतिशत में अधिक पूछे तो संख्या में भी अधिक होगा। कितना अधिक है मेरे दोस्त? 20 अधिक है। किससे? बी से। इसलिए यहां से गुने में 100 लगाना नहीं भूलिए, हालांकि ये तो दे ही दिया है।
अब जरा ध्यान दीजिए, सी नंबर में एक क्वेश्चन 4 सवाल। अगर आपसे पूछे इसमें ए बी का कितना प्रतिशत है, अगर आपसे पूछे बी ए का कितना प्रतिशत है, डियर स्टूडेंट, जहां तक मुझे लगता है आप मेरी पसीना का कद्र करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें। छपाई करना है तो आप जल्दी से कर लीजिए, और नहीं भी करना है तो नहीं करिए, लेकिन सुनने से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप एक सवाल देखा, मैंने 4 बताया। मैं कहा 10 सवाल 100 के बराबर होगा। आइए अब मैं सवाल नंबर 10 पे चलता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। 10 नंबर, ये अलग पैटर्न है। देखिए सवाल में कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए गई, इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जब भी आपको सवाल मिलेंगे तो सॉरी फॉर दैट, गर्मी थोड़ी ज्यादा है। इसमें जब भी आपको सवाल मिलेंगे तो एक सवाल वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई, और एक सवाल आपको मिलेंगे वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई। 2 सवाल आपको मिलेंगे। मैं दोनों के बारे में आपको बता देता हूं इस एक के जरिए। अब जरा समझिए, पहला मैं सवाल ले लेता हूं। सवाल नंबर 10, एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई। मेरे दोस्त, किसी भी वस्तु के मूल्य में अगर कमी हो, वृद्धि हो या कमी, वृद्धि प्रतिशत हो या कमी प्रतिशत हो, तो पहले से कुछ दाम होगा उसका, तभी तो कमी या बेसी होगा, तभी तो आकलन करेंगे आप। तो मैंने कहा प्रारंभिक मतलब पुराना, अगर यह 100 है तो कह रहा है 25% कमी कर दी गई, यानी ये नया दाम बन गया 75। मेरे दोस्त, अब आपसे कहा कि इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु, इसे पुराने पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मेरे दोस्त, वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत में जाने से पहले आपको यह पता करना होगा कि संख्या में कितना बढ़ा और कितना कमा। मेरे दोस्त, परसेंटेज पूछ रहा है तो मैं तो कह दिया कि 100 लिख के रख लो, आपके जेब में है, जेब से निकालो 100 रख लो। अब 2 ही डाटा आपको चाहिए। कहा कि इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु, इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो साहब पहले संख्या में देखो तो वृद्धि करना पड़ रहा है क्या। 75 को इस पर लाने के लिए कितना वृद्धि करना पड़ेगा, 25। अब देखिएगा यहां कंफ्यूजन होता है बहुत सारा बच्चा को, फट से 100 लिख देता है नीचे। रिलेशन इससे है, 75 को कितना बढ़ाना पड़ा, 25। किसको बढ़ाना पड़ा, 75 को, इसलिए 75 कैलकुलेट कर लीजिए। जो रिजल्ट आएगा उसको परसेंटेज में लिखिएगा। मेरे दोस्त, अगर आपसे कहे कि प्रारंभिक मूल्य है, यहीं पर मैं ले लेता हूं, प्रारंभिक मूल्य 100 है और ये बढ़ गया, नया दाम हो गया 125, तो अब आपसे पूछेगा पुराने वाले को, नए वाले को पुराने मूल्य पर लाने के लिए वृद्धि तो नहीं, कम करना होगा, तो कितने प्रतिशत की कमी। तो इसको 100 बनाने के लिए कितना कम करना होगा, 25। किसको, 125 को। परसेंटेज है। बस इस पैटर्न से रिलेटेड अगर एक भी सवाल आपसे छूट जाए तो मुझे खुद से शर्मिंदगी होगी, आपको होना हो। कॉपी के साथ बैठिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए, कंटेंट अगर पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। मैं भीग चुका हूं पसीना से, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि मुझे लोगों की भलाई करने में अच्छा लगता है। मैंने टीचिंग को प्रोफेशन बनाया, मैंने टीचिंग को पैशन बनाया, और मैं इसकी तरफ मुड़ता चला गया। लेकिन आपका प्यार चाहिए, मुझे मिलेगा।
आइए लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले। मेरे दोस्त, अब मैं इस क्वेश्चन को मिटाऊंगा, आप नहीं लिखे, 9 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन नहीं कई क्वेश्चन बता देता हूं। आइए, मेरे दोस्त 11 नंबर में आइए और 12, ये बड़ी दमदार क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, पूरी परसेंटेज को समेट लिया। मैं आपसे कहा 11 में 40% मशीनों पे, 25% भवन पे, बीएच से भवन, 15% खनिज पे, केएच से खनिज, तथा 5% फर्नीचर पे खर्च करने के बाद हरिलाल के पास 52,200 रुपए शेष रहे, उसके पास कुल कितने धन शेष है? मैं यहां शेष भी लिख देता हूं, शेष। ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें देखिएगा मैं कितनी सारी क्वेश्चन बता दूंगा। 5 से 6 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं, दिल थाम कर बैठेंगे और कॉपी खोल कर बैठेंगे। आइए मेरे दोस्त, जब भी परसेंटेज का डाटा हो ना, तो आप ये मान लीजिए कि इसमें जो टोटल है वह 100 है, राइट? 100 का 40%, 100 गुने 40/100, 40 ही होगा ना। भवन पर 25%, तो 100 का 25% तो 25 होगा ना हो। 15% खनिज पर, तो 100 का 15% तो 15 ही होगा ना जी। अब 5% फर्नीचर पर, तो 100 का 5 तो 5 ही होगा ना जी। आइए, आपने 100 माना था, उसके अकॉर्डिंग सजा दिया। 25, 5, 30, 30 और 15, 45, यानी 100 में से क्या हो गया? 15, 5, 20, 20, 25, 45, 45 और 40, 85। मेरे दोस्त, 85 आपने क्या कर लिया? खर्च कर दिया। तो 100 में से अगर 85 खर्च कर दिए तो मेरे दोस्त 15 ही तो बचा। अब जरा गौर कीजिएगा, हरिलाल के पास 52,200 रुपया है हरिलाल के पास, और यहां 15 है और वहां 52,000। मेरे दोस्त ये 100 है। अगर हम ऐसे कहें कि हरिलाल के पास अगर 15 रुपया शेष बचता है, तो हरिलाल जी के पास कुल धन कितना? 100 है। लेकिन 15 रुपया पर ना, देखिएगा कितना सिंपल। हरिलाल जी के पास, जो पूछे ऊपर, हरिलाल जी के पास 100 रुपया है। हरिलाल जी के पास क्या है? 100 रुपया है। कब? हरिलाल जी के पास 100 रुपया है टोटल। कब? जब शेष कितना है? 15। हरिलाल जी के पास 100 है, कब? जब 15। लेकिन भाई यहां तो कह रहा है कि हरिलाल जी के पास 52,200 है, तब कितना? ये अलग है, निकाल लीजिए। हरिलाल जी का धन आ गया 100 है, कब? जब शेष 15 है हरिलाल जी के पास। लेकिन 15 पे 100 है ना साहब, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। 52,200 पे कितना? तो इंटू में 52,200 कर दीजिए। मेरे दोस्त, अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछे कि आप खनिज पे कितना खर्च किया, तो भी आप निकाल सकते हैं। देखिएगा, केएच से खनिज, खनिज पे 15 खर्च किया, क्योंकि खनिज पूछ रहा है। कब? जब हरिलाल जी के पास कितना है शेष? 15। जब ये 15, तो कितना है शेष? 52,200। कई सवाल बन जाएंगे। मशीन हरिलाल जी के पास कितना? 40। कब? जब शेष कितना? 15 नीचे। मशीन हरिलाल जी के पास 40, कब? जब शेष कितना है? 15 और 52,200। लेकिन सर बार बार ये देख लीजिए, कॉमन आ रहा है, बार बार ये कॉमन आ रहा है।
आपको नहीं लगता कि हर सवाल में सर एक ही जैसी बातें आ रही है? आइए मेरे दोस्त, अब जरा ध्यान देंगे। मेरा माइक भी भीग गया पसीने से, इसका कद्र करेंगे आप लोग। नोट करेंगे जरूर इसको, क्योंकि अगर नोट नहीं करेंगे तो कम से कम समझेंगे और वीडियो को बंद करके इस क्वेश्चन को लिख करके फिर से बनाएंगे, आपको बेहतरीन फीलिंग्स आएगी। देखिए, अब एक क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, इसको देखिए फिर मैं समाप्त करूंगा। मेरे दोस्त, कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि करने तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 7/9 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है, स्टार्टिंग भिन्न क्या है? मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है x/y। यह मेरा प्रारंभिक भिन्न है। इसमें जब 250% की वृद्धि होती है, मैंने कहा कि आपके बाबूजी की सैलरी 200 है, 50% बढ़ा दो तो गुने में 150 कर देते हैं। यहां कहा कि प्रारंभिक भिन्न x, यानी ये अंश है और ये हर है, इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो कहा कि अंश में 250 की वृद्धि करने पर, तो सीधे अगर मैं कहूं कि 50% की वृद्धि तो आप 150 करते हैं, 100 में 50 जोड़ेंगे। मैं कहूं 250% की वृद्धि तो 100 में 250 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 100 में 250 जोड़ेंगे और बटे में 100। ये लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नीचे भी बटा 100 तो 100 से 100 कट जाएगा। गौर फरमाइएगा। और 250 माफ कीजिएगा, 350 सॉरी। और कहा कि हर में 400% की वृद्धि करने, तो गुने में 500 बटे में 100, यहां भी बटे में 100, तो इसके नीचे 100 इसके नीचे 100 कैंसिल, लिख नहीं सकते। 250% की वृद्धि तो 100 में 250 जोड़कर तब गुने करिएगा। 400% की वृद्धि तो 100 में 400 जोड़कर तब वृद्धि करिएगा। क्या मिलता है आपको? आपको मिलता है 7/19। मेरे दोस्त, अगर आप एक बेहतरीन कंपटीटर होंगे, मेहनती होंगे, तो आपको x/y का वैल्यू खुशी से निकल जाएगा। 1 0 से 1 0, 5 से 5 7 35, 5 से 5 10, ऐसे ही क्लियर है। 7 से 7 कैंसिल, 19/10 मुझे लगता है कि इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19/10, 10/19 माफ कीजिएगा, 10/19 आपका आंसर हो जाएगा। 10 बटा क्या हो जाएगा? 19 आपका आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 7 35, अब 5 10 10, और ये 7 से 7 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो सीधा x/y बराबर हो जाएगा 10/19 आंसर। मेरे दोस्त, इस पसीने का अगर थोड़ा भी वैल्यू समझना ना, तो प्लीज लाइक कर देना। इस माथे की पसीने को अगर थोड़ा भी तुम्हारे दिल में अरमान होगा ना, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। पसीने बहा रहा हूं आपके लिए, कोई चार्ज नहीं है, कोई कोर्स फी नहीं ले रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। मेरे लिए चार्ज आपका द्वारा किया गया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसी जोश और जुनून के साथ, एक क्वेश्चन 10 के बराबर। दैट्स ऑल।